हाय एवरीवन। पता है आज क्या हुआ? आज ना मैं सुबह अपनी ड्रॉर्स चेक कर रही थी, मतलब साफ़ कर रही थी। तो मेरे सामने मेरे हाथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई विच टेक मी बैक टू माई 2 years ऑफ जेई प्रिपरेशन, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स वॉज माई नोट्स। ऐसे नोट्स जिन्हें देख के मतलब आई वॉज सो नॉस्टैल्जिक। कितनी सारी फीलिंग्स आई मेरे दिमाग में कि कैसे मैं सोचती थी कि क्या ये नोट सफिशिएंट है, नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि पहले तो मुझे ये लगता था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, नोट्स बनाने चाहिए। फिर 2-3 लोगों की बातें सुन के, 2-3 टॉपर्स की बातें सुन के रियलाइज़ किया, अरे वो तो नोट्स बना नहीं रहे। तो बीच में मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया। और अब फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करा कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे तो आई यूज़ टू फॉरगेट बेसिक फार्मूलाज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे नहीं भूलनी चाहिए थी। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर रख के फिर से नोट्स प्रोसेस स्टार्ट किया। और मैंने सबसे पहले जो नोट्स बनाए थे वो थे फ़िज़िक्स के नोट्स, और वही फ़िज़िक्स के नोट्स आज मेरे हाथ में आए हैं। एंड आई एम लिटरली क्राइंग लाइक हू द हेल इज़ कटिंग द अनियंस। कौन प्याज काट रहा है यहाँ पे कि मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। और पता है एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, जो मेरी क्लास में बाकी सब बच्चे थे ना, सो आई वॉज बेसिकली अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट। तो मैं डेली स्कूल जाती थी और मेरी क्लास में ऑलमोस्ट सभी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे। इनफैक्ट वो लोग मुझसे ज़्यादा सीरियसली थे। और जब मैं स्कूल जाती थी ना तो सबके पास ऐसे 500-500 पेजेस की एक नोटबुक होती थी जिसमें आधा सिलेबस भी नहीं होता था। और एक मैं थी जिसने एक 20 रुपये वाली नोटबुक में अपना पूरा सिलेबस बसा लिया था। मेरे सारे चैप्टर्स इस 20 रुपये वाली नोटबुक में आ जाते थे। तो मुझे लगता था कि वो फोमो होता है कि आप कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे। और ऑब्वियसली जेई को हम बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम मान के चलते हैं। इट्स लाइक अ मॉन्स्टर जो हमारे सामने आ गया और हमें लगता है कि इसके लिए तो हमें पता नहीं क्या ही करने की ज़रूरत है। बट लेट मी टेल यू, ये जो फिज़िक्स के नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने फ़िज़िक्स में 99 परसेंटाइल स्कोर किया था। और 3-4 पेज में मेरा हर चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। और क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी भी की है तो हर चैनल पे जा के हर टीचर को सुन के फिर मैं एक क्रिस्प नोट्स निकालती थी। और मेरे 2 नोट्स होते थे बेसिकली। एक होता था वो नोट्स जिन पे मैं पूरा लिखती थी लेक्चर के दौरान। दूसरे होते थे वो नोट्स जो कि मैं बाद में लेक्चर को सुनने के बाद उसको और शॉर्ट में करके लिखती थी। और फाइनली एग्ज़ाम से पहले मैं एक चीट शीट भी बनाती थी जिसमें फ़िज़िक्स के सारे फॉर्मूलाज होते थे। क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट मेन स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट पुट द वैल्यूज़ इन अ बेसिक फार्मूला और आपके आंसर निकल आते हैं। तो इसीलिए मैंने वो भी बनाया था। तो दिस इज़ माई नोट्स, लेट मी शो यू माई नोट्स। तो यार ये है मेरे नोट्स, और तुम देख रहे हो कितनी पतली सी नोटबुक है। तो पता है जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मेरे सभी दोस्तों के इतने मोटे मोटे नोट्स होते थे, मतलब 300-300 400-400 पेजेस के। और मेरे को इतना फोमो होता था कि मेरे इतने पतले नोट्स हैं। बट फिर भी इन्हीं नोट्स से पढ़ के, और इसमें कुछ पेजेस भी लगाए हैं मैंने जैसे तुम देख पा रहे हो। और तो ये है मेरे नोट्स, इसमें ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स मैंने कवर करे हैं और इन्हीं नोट्स से पढ़ के 99 परसेंटाइल आई है मेरी। सो कोई ज़रूरत नहीं है इतने मोटे नोट्स बनाने की। ये मैंने अपनी प्रिपरेशन के बाद रियलाइज़ किया, लेकिन तुम जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लो उतना अच्छा है। क्योंकि अगर तुम बहुत ही मोटे नोट्स बना लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसमें कुछ ब्लैंक पेजेस भी हैं जैसे कि मैंने अभी दिखाया। तो अभी चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 जो मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, एक्चुअली वो 12th से किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से। तो ये लिखा है चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। और ये 2 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाले थे। और यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फार्मूलाज लिखे हैं जहाँ पर, तो मैंने सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक ही जगह कंपाइल कर दिया था। जैसे हॉलोस्फेयर है, ये हमें बेसिकली कंडक्टर में पढ़ाया जाता है, बट मुझे पता था कि बाद में मैं कंडक्टर में छाँटूँ, इससे बेटर है कि मैं यहीं पे इसको नोट डाउन कर लूँ। फिर ये इस पेज पे इतना ही लिखा है। फिर मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट पेज पे जिसमें कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। प्रेफरेंस टू गॉसियन सरफेस भी है, ज्योमेट्री है। और नेक्स्ट पेज पे भी हमने कुछ इसी तरीके से, तो मैंने जैसे यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक अलग चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मैंने लाइन ड्रॉ करके पोटेंशियल का काम वहीं से स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल के कुछ पॉइंट्स लिखे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं, सारे नहीं बट हाँ कुछ क्वेश्चंस लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ क्वेश्चंस लिखने के बाद वी हैव एक रिमेंबर पॉइंट जिसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके भी लिखा है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला का एक अलग वेरिएशन भी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें
कुछ टाइप्स होते हैं कि एक क्वेश्चन है, पहले हमने इनफाइनाइट से एक चार्ज को फेंका है, फिर हमने थोड़ा डिस्टेंस नीचे जाके इनफाइनाइट से चार्ज को फेंका है, और फिर मैंने उसके फॉर्मूलाज भी लिखे हैं। तो मैं इस टाइप के जो सेम सेम क्वेश्चंस होते थे वो एक ही जगह लिख लेती थी। फिर वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तुम देख पा रहे हो। कुछ क्वेश्चंस मैंने जेई एडवांस JA करके भी लिखा है कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं टॉपिक के साथ ही क्वेश्चंस भी लिखती थी। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ होगी ये। उसके बाद कुछ रिमेंबर में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। और तुमने एक चीज़ नोट करी, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली इंग्लिश में या बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है, ये मेरे नोट्स हैं। तो मुझे जो लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश करके मैंने लिखी है, हिंदी प्लस इंग्लिश। उसके बाद वी हैव कुछ क्वेश्चंस हियर, और फिर नेक्स्ट पेज पे भी एक जेई एडवांस का क्वेश्चन मैंने लिखा है, फिर एक फॉर्मूला है, फिर एक क्वेश्चन है, और फिर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट, सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस हैं। और फिर एक और क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पूछा गया, और इसके टिप भी मैंने साथ में इंपॉर्टेंट करके लिखी है, तुम देख पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे फिर एक फॉर्मूला है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उसके, जेई एडवांस करके फिर मैंने क्वेश्चन लिखा है, फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जो मेंस में आता है बहुत बार। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वी हैव डाइपोल। तो डाइपोल जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाइपोल ज़रूर पढ़ के जाना और उसके नोट्स बनाना ज़रूर। कंडक्टर है, और ये तो आई थिंक मेंस में इतना नहीं पूछा जाता है, एडवांस में ज़्यादा पूछा जाता है कंडक्टर वाले। और इसके आगे जो भी 2 पेजेस हैं वो मेंस में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अर्थिंग हो गई, या फिर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डाटा विसिनिटी पॉइंट। एक ये फॉर्मूलाज मुझे आज तक याद नहीं है, मतलब मैं अब कॉलेज में आ गई हूँ बट फिर भी मुझे ये फॉर्मूलाज नहीं याद हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ हिंदी इंग्लिश में 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, और ऊपर JA लिखा है, मतलब ये मेंस में कम है बट एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके नोट्स मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, तो दैट इज़